इमोशनल स्ट्रिंग्स होती हैं जो हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो रस्सियाँ, वो धागे जो कि कनेक्टेड होते हैं हमारे दिमाग के साथ, पर वो नज़र नहीं आते। कभी आपने देखा कि आप सड़क पे हो और आप गाड़ी में हो और कोई फकीर बच्चा या बड़ा या कोई औरत जिसने गोद में एक बच्चा उठाया हो और वो आपकी तरफ देखती है और आपकी गाड़ी का दरवाज़ा या शीशा नॉक करती है और आप फ़ौरन उसको नीचे करके कुछ पैसे दे देते हैं। तो ये क्यों दे देते हैं भला? क्योंकि वो आपकी इमोशनल स्ट्रिंग्स पुल करे। और वो बेबस लोग जो कि आपकी इमोशनल स्ट्रिंग पुल करते हैं, तो आप तो अपने बेटे की इमोशनल स्ट्रिंग्स पुल करने में बहुत आसानी महसूस करेंगी, क्योंकि वो आपका बेटा है, वो अजनबी नहीं है, और आपकी तरफ से जो वसाइल हैं वो आपके बेटे की तरफ जाते हैं, उसकी तरफ से वसाइल आपकी तरफ नहीं आते। यानी आप तो अपने बेटे की अमेरिका हैं। आपको पता है कि एक चीज़ होती है जो दिल के दौरे में इंसान की जान बचाती है, और वो कहते हैं कि स्टंट्स होते हैं जो कि दिल में डाले जाते हैं। आपको पता है वो कैसे डाले जाते हैं? वो एक बाजू में एक जो खून की नाली होती है उसमें से इक्विपमेंट अंदर भेजा जाता है, और वो बहुत सफ़र तय करता हुआ दाएं बाएं शेखुपुरे से होता हुआ फिर उधर सियालकोट वाली रोड पे और फिर इधर जाके तो कहीं दिल में जाके तो वो स्टेंट है जो उसको फैला देते हैं कि खून की जो नाली है वो खुली हो जाती है। तो ये काम जो है बहुत मुश्किल काम है, और ये काम जो लोग करते हैं उनको सीखना पड़ता है कई कई साल। उन्हें अंडर सुपरविजन कोई 250 ऐसे काम होते हुए देखने पड़ते हैं, फिर वो अंडर सुपरविजन वो करते हैं ये काम, और फिर उन्हें पता चलता है कि दिल में स्टेंट कैसे डालते हैं। वो होता है मुश्किल काम। ये काम कि आपका बच्चा आपका कहा माने इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता। आखिरी फिक्रा आपका ये हो सकता है, अभी इब्तदाई तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जो तुम करना चाह रहे हो मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है, और अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन ये ना कहना कि तुमने मेरी इजाज़त से किया, इसमें मेरी इजाज़त शामिल नहीं है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके नताइज हो सकते हैं, और वो ये है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मेरी इजाज़त के बगैर बाहर जाओगे, तो मैं भी हो सकता है तुम्हारी बात ना। जो पेशेंट भी हमारे पास इंडोर में होते हैं वो बुनियादी तौर पर अपनी मर्ज़ी से नहीं आए होते, क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रप्टिव होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही नामुनासिब रवैये इख्तियार कर रहे होते हैं, और वो कतई तौर पर इलाज मुआवजे के कायल नहीं होते, वो हाई हैंडेडनेस कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने ख़ानदान की ज़िंदगी अजीरन बनाई होती है, और कई लोग उनकी वजह से बहुत तकलीफ दे सूरत हाल से दो चार होते हैं। ऐसे में वो हमें कहते हैं कि एक टीम भेज दीजिए और इनको आके ले जाए, क्योंकि वो अक्सर ड्रंक होते हैं, अक्सर वो ड्रग्ड होते हैं, और उनको इस हालत में लाया जाता है, और ये फैसला फैमिली करती है। अब बात यह है कि यूजुअली जो पेशेंट मेरे सामने आके बैठ जाता है एक दफ़ा कुर्सी पे कि जी मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ और मैं दाखिल होना चाहता हूँ या मैं इलाज में जाना चाहता हूँ, तो मैं उसे कहता हूँ कि तुम्हें दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम रोज़ आ जाया करो, तुम 2-3 घंटे यहाँ गुजार के चले जाया करो, ये ज़्यादा बेहतर है। और कभी कभी वो कहते हैं नहीं हमें दाखिल नहीं होना है, कभी कभी वो कहते हैं कि अच्छा जैसे आप कहते हैं हम वैसे कर देते हैं, अब इसको छोड़ दीजिए बात को। तो जब आप ये फैसला करते हैं कि आप एक टीम बुला के अपने पेशेंट को भिजवा देंगे उसकी मर्जी के खिलाफ, जो कि कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो सकता है, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है किसी इदारे का, किसी घर का सरबराह हो सकता है, जब आप ये सख्त फैसला करते हैं तो उसकी वजह क्या होती है? एक तो उसकी वजह ये होती है कि अब उसकी जान बचानी है, और एक वजह ये होती है द पेन इज टू मच, कोई ऑप्शन और बाकी नहीं रही, कुछ और नहीं रहा। और फिर जब आप मिलने आते हैं और वो आपसे मिसबिहेव करता है, वो कहता है कि जी अब मुझे आप मिलने ना आए, तो वो ये जानता है कि आप उससे प्यार करते हैं, पर आप ये नहीं जानते कि वो भी आपसे प्यार करता है। ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। वो ये जानता है कि आप उससे प्यार करते हैं, आप सब ये नहीं जानते कि हमारे ये बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जितना प्यार आप करते हैं तोल के उतना प्यार ये भी करते हैं। लेकिन जब आप इनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि मुझे बस मिलने मत आना, और आपके दिल के ऊपर बहुत झटका लगता है, बहुत चोट, वो लाड दिखा रहे होते हैं, सारी बात कर भी देता है। यही होता है जब बंदे के अंदर
एक अलग अलग दो चीज़ें साफ नज़र आने लगती हैं कि एक ये है एक ये है, तो एक दिन जो सही चीज़ है वो ऊपर आना शुरू हो जाती है। और ये जो दूसरे लोगों का साथ होता है और दूसरे लोगों की दुआएं होती हैं और दूसरे लोगों की बातें हैं, ये उधर स्ट्रेंथ दे रही होती हैं। तो जब वो लाड दिखा रहा होता है तो 2-3 दिन सब्र कर लेते हैं। आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर में मरीज़ कह देगा तो बुलाओ मेरे घर में। अच्छा, सुमीर की मेरे साथ बड़ी दोस्ती है और रोज़ मेरे साथ सुमीर की बातें होती हैं। इसके अंदर भी एक बहुत ही शानदार इंसान भी है और इसके अंदर एक वो एनिमल भी है जो नशे का आदी हो चुका था और वो कहता है कि मुझे तो नशा चाहिए, और वो बात नहीं सुनता और वो तगड़ा भी है, वो ज़ोर ज़ोर से भी बोलता है, वो सब कुछ करता है। लेकिन मैंने बीच में इंसान को भी प्रिवेल करते देखा है और मेरी आपसे बहुत बातें होती हैं और बड़ी खुल के बातें होती हैं। इन्होंने मुझे कहा कि अगर आप 100 दिन रखेंगे तो मैं जाते जाके तो हेरोइन करूँगा, और अगर आप मुझे 42 दिन रखेंगे तो फिर मैं ठीक रहूँगा। मैंने कहा देखें, 100 दिन में हम तो इम्कानात ही बढ़ा सकते हैं कि आपका इलाज अच्छा हो जाए, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं जाते ही जाके तो नशा करूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं बेबस हूँ। कहते हैं आपके पास इसकी कोई गारंटी है कि 100 दिन के बाद मैं जाके नशा नहीं करूँगा? तो मैंने कहा नहीं, हम कोई गारंटी कभी भी नहीं देते, हम इम्कानात बढ़ा रहे होते हैं, हम आसान कर रहे होते हैं आपके लिए ये मंजिल, हम इस मुश्किल को आसान करने में अपने जतन कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने पूछा कि आपके पास कोई गारंटी है कि आप 42 डेज के बाद जाएंगे तो फिर आप नशा नहीं करेंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं तो गारंटी दे सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा दीजिए गारंटी। कहते मैं कह क्यों रहा हूँ? मैंने नहीं कहना गारंटी नहीं होता। कहते फिर गारंटी क्या होता है? मैं कहा नदीम नूर के साथ बैठे गूगल पे सर्च करें कि गारंटी क्या होती है। आप बात करते हैं, इसमें गारंटी वाली बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि मर्जी ही तो बीमार है, तो आपकी मर्जी आप पे नहीं चलती। और यहाँ जो हम बातें करते हैं और जो इलाज होता है और उसके बाद भी होता है, तो इसमें हम इम्कानात बढ़ाते रहते हैं और हमारी तवज्जो उस तकलीफ की तरफ भी होती है जिसकी वजह से आप नशा करो। आफ्टर ऑल चंगा भला सियाना बयाना बंदा क्यों नशा करता है? एक अच्छा भला आदमी क्यों ओवर ईटिंग करता है? एक बहुत ही अच्छा भला आदमी क्यों वर्कहोलिक बन जाता है? ये बातें अल्लाह के सरबस्ता राजों में से एक है। लेकिन जब फिर वो अपनी इस्लाह करने पे आता है तो 2 वैराइटीज़ हैं। एक तो ये है कि अल्लाह मुआवजा कर दे, जिसके लिए आपके वालिदैन दुआ करते हैं और हम भी दुआ करते हैं। लेकिन दूसरी एजुकेशनल वैरायटी है जिसमें आप एक एक इंच करके सफ़र तय करते हैं अपनी मंजिल की जानिब। तो अगर आपने अपने घर वालों को कहा कि भी मुझे मत मिलने आए, तो नेचुरली ये बात है कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हम सब सोशल एनिमल है ना। लेकिन हम कभी ना कभी किसी न किसी गुमराही की वजह से ये फिक्रा ज़रूर बोलते हैं कि मुझे नहीं ज़रूरत किसी की। लोग ये फिक्रा अपनी बीवी को बोलते हैं, लोग अपने माँ बाप को बोलते हैं, लोग अपनी औलाद को बोलते हैं, लोग अपने बहन भाइयों को बोलते हैं कि मुझे नहीं किसी की ज़रूरत, मेरे पास इनफ पैसा है, मेरे पास इनफ ताकत है, मेरे पास बहुत वसाइल हैं। थ्रेट्स जो होती हैं, चाहे वो वीटो थ्रेट्स हों, यानी मैं अपने आप को नुकसान पहुँचाऊँगा, या वो कीटो थ्रेट्स हों कि मैं आपको नुकसान पहुँचाऊँगा, ये फैमिली मेम्बर्स के साथ वर्क नहीं करती। थ्रेट्स बाहर गैर लोगों के साथ वर्क करती हैं कि आप किसी बंदे को कहें कि ये अपना मोबाइल और अपना बटुआ मुझे दे दो, नहीं तो गोली मार दूंगा, बोलेगा ये। लेकिन अगर आप किसी को फैमिली में थ्रेट लेके देखें, बोले कर लो जो मर्जी, मैं नहीं मानता। फैमिली में नहीं चलती थ्रेट्स। जहाँ मोहब्बत का रिश्ता होता है वहाँ कुछ नहीं चलता ये गोरख बंदा। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए।
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।